आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से कॉन्फिडेंस लेकर आया था वो तो पूरा ही कॉन्फिडेंस, जो उनकी होप्स थी वो तो बिल्कुल ही सारी डैश्ड आउट हो गई, क्योंकि वो बहुत फर्क है ना हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर। बांग्लादेश यहाँ हरा के, उनका मीडिया में सुन रहा था एक दिन पहले ना चेन्नई से, वो बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान को 565 रन मारे थे, उस बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप के उबारे से इंडिया की बॉलिंग ने हवा निकाल के रख दी है यार। क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी। उसकी रीजन तो हमें पता ही है ना। 308 रन की लीड हो चुकी है, जो कि कल तक आप समझ लें कि अगर इंडिया का 81 अभी है तो ये कल तक होगा लगभग आप लगा लें 250 300, और अगर इतना इंडिया कर जाता है इसका मतलब ये होगा कि 500 550 का टारगेट ये लोग देंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं अभी भी 300 रन करके दे दो, मतलब टोटल 300 का टारगेट दे दो, बांग्लादेश से नहीं बनेगा। अब बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब पहली इनिंग में अश्विन ने तो कुछ नहीं किया, अब दूसरी इनिंग में अश्विन भी मुश्किल डालेगा और जडेजा भी मुश्किल डालेगा। ये इंडिया है, यहाँ हमारा राज चलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो राज इतने सालों से काम किया हुआ है उसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं, और 10 11 12 साल जितने साल का भी अरसा हुआ है इंडिया अपने घर में एक सीरीज भी नहीं हारा। इंडिया की बॉलिंग अटैक की बात करें, एक दफा फिर वो बॉलिंग अटैक जो कि अपने घर की उन कंडीशंस में खेल रहा है, जो कि शायद ये बताया जाता है कि टीम इंडिया तो यार एक ही मखसूस क्रिकेट खेलती है अपने घर पे, स्पिन अटैक से सिर्फ अटैक करती है। इसी पिच पे तो यार बुमराह तो वो बॉलर है जिसने ऑफ रिसेंट मैं कहता हूं कि यार इतना इंप्रूव हुआ ये बंदा आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। अब आप ये कमाल है ना। मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। तो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको, निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। इंडिया चाहते तो शायद 2.5 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच भी खत्म हो जाता अगर वो फॉलो ऑन लगा देता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन लगाना कलमंदी नहीं थी और बिल्कुल सही डिसीजन किया रोहित शर्मा ने। विराट कोहली को गेम टाइम की जरूरत है, रोहित शर्मा को गेम टाइम की जरूरत है। विराट कोहली ही वाज अनलकी, और किसी और का कसूर नहीं है, सिर्फ विराट कोहली का ही कसूर है या अंपायर का कसूर है, अंपायर ने जो आउट दिया है। तो इतना अगर जो अंपायर का भी इतना नहीं आप कह सकते। कमर ही तोड़ के रख दिया बांग्लादेश की, और वो बुमराह जिस टीम के पास हो तो भाई उसके अंदर एक खौफ दबदबा सामने पोजीशन में होता है यार। बुमराह आ जाएगा, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, उस तरह का टेरर नजर आता है बुमराह का। क्या बॉलिंग करी। अगर बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला करूं तो इंडिया की बॉलिंग इतनी एडवांस लेवल की बॉलिंग है, इट इज राइटली सिटिंग एट द टॉप। आकाशदीप को देख लें, जसप्रीत बुमराह, तो मैं कहता हूं कि वो सिराज को बहुत जल्दी थी 5 विकेट लेने की, वरना जो आज जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है एक और 5 डिजर्व करता था। तो एक बार सोचें उन राइट होल्डर्स को जिन्होंने मतलब पैसे दिए हैं इस 2 मैचेस को दिखाने के लिए, और 3 दिन में अगर मैच खत्म हो जाता है तो उनको कितना नुकसान होगा। मतलब इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि उनके लिए तो एक सेशन बहुत मायने रखता है, और यहाँ पर 3 दिन के अंदर मैच अपेरेंटली लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि 30वें दिन से ऊपर जाएगा नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आज दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक बांग्लादेश इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी है कि ये मैच तीसरे दिन तक जाते जाते खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाया चेन्नई में, पूरी तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाज डिस्ट्रॉय हो गए। खास करके जसप्रीत बुमराह ने क्या शानदार बॉलिंग कराई और उन्होंने 4 विकेट झटके, जिसके साथ ही बांग्लादेश की टीम 149 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम 300 प्लस रनों का लीड ले चुकी है। अगर कल मतलब 200-250 और बना देती है तो भारतीय टीम 500 का लीड लेकर टारगेट दे देगी बांग्लादेश को, और बांग्लादेश 100-150 के आसपास जाकर पूरी तरीके से घुटने टेक देंगे और इस मैच को भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी। क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी। उसकी रीजन तो हमें पता ही है ना। उसकी रीजन ही यही थी कि नया बॉल अगर सरवाइव करे कोई भी टीम, और पुराना बॉल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ नोट करें, जब पहला ओवर शुरू हुआ, बुमराह ने जब पहला ओवर किया, आपने देखा कि वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा था। दोनों लेफ्ट हैंडेड थे ना। जब उसने ओवर द विकेट बॉलिंग की और 3 से 4 बॉल, 2 या 3 बॉल हुई थे, जब वो लेग स्टंप से जाने लग गया बाहर, तो वो उसको समझ लग गई कि नहीं यार अब मुझे ओवर द विकेट आना, राउंड द विकेट आना चाहिए। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का। 308 रन की लीड हो चुकी है, जो कि कल तक आप समझ लें कि अगर इंडिया का 81 अभी है तो ये कल तक होगा लगभग आप लगा लें 250
300। और अगर इतना इंडिया कर जाता है इसका मतलब ये होगा कि 500 550 का टारगेट ये लोग देंगे। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, बांग्लादेश को नाको चने चबा दिए, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को शॉक करके रख दिया। आज के दिन के अंदर डोमिनेट किया भारत की बॉलिंग लाइनअप ने 40 पे 5 से। उसके बाद जिसे कहते हैं पाकिस्तान वाली गलती नहीं की, एक पूरी की पूरी पार्टनरशिप लगने नहीं दी, विकेट्स निकालते रहे, 90 के ऊपर 2 एक और खिलाड़ी को आउट किया, फिर आउट किया, उसके बाद 149 के ऊपर पूरी टीम को आउट किया। इंडिया बल्लेबाजी करनी है, जायसवाल ने तेज खेला, चौके मारे, 2 चौके मारे, उसके बाद रोहित शर्मा ने चौका मारा, लेकिन हुआ क्या कि जायसवाल और रोहित शर्मा, पहले रोहित शर्मा आउट हो, फिर जायसवाल जिसको कहते हैं ना ये आउट हो गए। तो ये जिसको कहते हैं ना आउट हो गए, और फिर क्या हुआ कि विराट कोहली जब खेलने आए तो विराट कोहली भी आउट हो गए, विराट कोहली भी आउट हो गए। इंडिया के 81 के ऊपर 3 आउट हो गए। इंडिया की बॉलिंग अटैक की बात करें, एक दफा फिर वो बॉलिंग अटैक जो कि अपने घर की उन कंडीशंस में खेल रहा है, जो कि शायद ये बताया जाता है कि टीम इंडिया तो यार एक ही मखसूस क्रिकेट खेलती है अपने घर पे, स्पिन अटैक से सिर्फ अटैक करती है, ये कौन सी बात है, 2-2.5 दिन में खत्म हो। इंडिया चाहता तो शायद 2.5 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच भी खत्म हो जाता अगर वो फॉलो ऑन लगा देता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन लगाना अकलमंदी नहीं थी और बिल्कुल सही डिसीजन किया रोहित शर्मा ने। विराट कोहली को गेम टाइम की जरूरत है, रोहित शर्मा को गेम टाइम की जरूरत है, ठीक है ये यशस्वी और गिल ने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन इनको भी गेम टाइम की जरूरत है। अब एक बंपर टेस्ट सीजन में एंटर कर रहे हो, 10 टेस्ट मैचेस है, और आगे चल के जिस तरह बांग्लादेश का अगला टेस्ट मैच का 3 न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, इंटेंसिटी राइज होगी। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से कॉन्फिडेंस लेकर आया था वो तो पूरा ही कॉन्फिडेंस, जो उनकी होप्स थी वो तो बिल्कुल ही सारी डैश्ड आउट हो गई, क्योंकि वो बहुत फर्क है ना हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर। इंडिया है, यहाँ हमारा राज चलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो राज इतने सालों से काम किया हुआ है उसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं, और 10, 11, 12 साल जितने साल का भी अरसा हुआ है इंडिया अपने घर में एक सीरीज भी नहीं हारा, तो उसी की कंटिन्यूएशन जारी है और कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है इस मैच को। और जो पोजीशन है वो बहुत ही मुस्तहकम है इंडिया की। पहले तो फॉलो ऑन के बाद जैसे हम आपसे अर्ज कर रहे थे कि ऐसा लगता नहीं है कि भाई इंडिया जो है फॉलो ऑन करवाएगा, और करवाना भी नहीं चाहिए था। बीच में कुछ लोग कह रहे थे बारिश की इतलात है, लेकिन इतनी भी बारिश कहाँ के 3 दिन बारिश ही होती रहेगी आगे। तो अच्छा फैसला था कि कहीं ना कहीं बैटिंग करें, और जो बैट्समैन जिनके बहुत ज्यादा रन्स नहीं आ रहे, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं उनको भी दोबारा मौका मिले और वो भी अच्छे खासे रन्स करें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिरकार भारतीय टीम किस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, गेंदबाजी कर रही है, जो मतलब बांग्लादेश की टीम घुटने टेक दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश से इस 2 मैचों का टेस्ट सीरीज का आज दूसरा दिन था, जिसमें बांग्लादेश से उम्मीद था, बांग्लादेश से सोच रहा था कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेकर पाकिस्तान से ये लोग आए हुए थे, ये सोच रहे थे कि हम भारतीय टीम को आसानी से पकड़ लेंगे और जो भारत ने फॉलो ऑन दिया है उसको हम चेस कर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया, खास करके आकाशदीप ने, जसप्रीत बुमराह ने, मोहम्मद सिराज ने क्या शानदार बॉलिंग कराई, जिसके बाद से बांग्लादेश की टीम सिर्फ 149 रन बना पाई और भारतीय टीम के सामने घुटने टेक दिए। जिसके बाद भारत ने बल्लेबाजी करने आई और फिर से भारतीय टीम ने 81 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली तीनों पवेलियन लौट चुके हैं और शुभमन गिल, ऋषभ पंत अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर भारतीय टीम यहां से 200 और रन बना लेती है तो बांग्लादेश के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस मैच को बचाना, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी कर रही है पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। और भारतीय टीम ने शुरुआत में जिस तरह से बांग्लादेश ने पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 रन नहीं बना पाएगी, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की जडेजा ने और अश्विन ने, दोनों का पार्टनरशिप ने काफी अच्छा योगदान दिया और भारत एक अच्छे टोटल तक बनाया। और बांग्लादेश अब पूरी तरीके से भारत के सामने घुटने टेक दिया है और तीसरे दिन जाते जाते खेल खत्म हो जाएगी और भारतीय टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।